नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बंधन समाचार और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जिला बिजनौर से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा की खास रिपोर्ट के साथ इस वक्त की अहम और बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के नेता अनुज मलिक ने तालिब खालिद प्रकरण को लेकर विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि बिजनौर की सदियों पुरानी अमन चैन और भाईचारे की परंपरा को किसी भी कीमत पर खराब होने नहीं दिया जाएगा। अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में अनुज मलिक ने भाजपा के पूर्व सांसद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे एक सामान्य विवाद को राजनीतिक रंग देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद को खारिज के आरा मशीन पर नहीं जाना चाहिए था। यदि माहौल बिगड़ जाता तो कौन जिम्मेदार होता। अनुज मलिक ने पूरे मामले को अनावश्यक रूप से तूल देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, उसे बिना किसी दबाव के काम करने देना चाहिए। सपा नेता ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर जिले के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सपा ऐसी किसी भी साजिश को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि बिजनौर विदुर की धरती है, यहाँ सदियों से अमन चैन और भाईचारे की परंपरा रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर बरकरार रखेंगे। और ये बात हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो शहर है वो हम उसके साथ चैन के साथ अमन के साथ हम रहना चाहते हैं। हमारी महात्मा बिदुर की धरती है, आपके गंगा के इतने हम करीब हैं, गंगा के किनारे हम रहते हैं। इतना शानदार सुंदर शहर है हमारा बिजनौर। ये चैन से रहना चाहिए, अमन से रहना चाहिए और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हम जाति धर्म के नाम पे कोई भी गलत नहीं होने देना चाहिए। जो गलत है प्रशासन उसके साथ गलत करे और प्रशासन को अपना काम करना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक नेता आता है वो अपना काम करके चला जाएगा, जिसकी प्रॉब्लम आम जनता को होगी। इस पे हम काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। हम बिल्कुल भी, हमारे आज बुजुर्ग आए, गांव-गांव से आए, सारे बुजुर्ग थे और हम ये गलत नहीं होने देंगे। हम अच्छा संदेश यहाँ देंगे और जो सच्चाई आप लोगों को दिखानी चाहिए। क्या किस तरह की वो कार्रवाई चाहते हैं आप लोग प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि अगर वास्तव में कोई गलत कर रहा है तो प्रशासन अपना काम करे, मुकदमे करने मुकदमे करें, मगर नेताओं को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। वो व्यापारी हैं, व्यापार को व्यापार की तरह से रहना चाहिए, नेतागिरी नेतागिरी की तरह से करना चाहिए और प्रशासन अपना काम करे, सरकार अपना काम करे और प्रशासन को सही काम करना चाहिए। किस प्रकरण को लेकर? ये प्रकरण आपका आरा मशीन वाला था और जो माहौल इस बात से बिगड़ रहा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल जो बन रहा था, जाति और धर्म के बांटने की बात बीच में चल रही थी, इतनी आपकी मीडिया पे चल रहा था, शायद वो कहीं गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो गलत लिख रहा है मैं उसके बिल्कुल साथ नहीं दूंगा और सही होना चाहिए। और आप मानते हैं एक तरफा कार्रवाई हो रही है इसमें? मैं इस बात के लिए नहीं कहूँगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही, मगर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। किसी आदमी को ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। अगर वो टॉर्चर हो रहा है मीडिया के द्वारा, जो मैं देख रहा हूँ, अगर वो टॉर्चर हो रहा है तो इतना टॉर्चर नहीं, इतना व्यापार किसी का खत्म नहीं करना चाहिए। नेताओं को इसमें हट जाना चाहिए। जैसे अभी आप बता रहे हैं दूसरा प्रकरण जो है तालिब खालिद वाला, ये मीडिया का सपोर्ट लेना ही नहीं चाहते तो मीडिया छोड़ जाएगी? ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छी खबर के लिए, गलत खबर के लिए, सही चलाने के लिए आप खुद भी पहुंचते हो। किसी के बुलाने से भी ऐसा नहीं कि आपको बुलाएंगे तभी आप जाओगे। आपकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं समाज के लिए बनती है कि आप उसमें अच्छा लिखें और सही लिखें। जो सही है वो। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि सद्भाव बिगड़ने की कोई आशंका है? सद्भाव बिगड़ने की बिल्कुल आशंका है और इसी पे सर देखो, अभी क्या है कि 2027 में चुनाव है, सब लोग चौकस हैं, सब लोग जानते हैं और चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, कोई भी हो, वो समझ रहा है कि कहीं ना कहीं माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारी आप सब लोगों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये बनती है कि शांति के साथ, वोटों के साथ, आम जनता के बीच में जाके वोट मांगो। जाति और धर्म के बीच में ये काम करके बिल्कुल वो नेता कभी हो ही नहीं सकता जो धर्म और जाति की राजनीति करे। क्या समाजवादी पार्टी इस प्रकरण को ऊपर तक पहुंचाएगी? बिल्कुल ऊपर तक जाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी तक ये जाएगा कि ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। अब वो क्या स्टैंड लेंगे वो देखेंगे। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जितनी जानकारी सामने आई है हमने आप तक पहुंचाई है। हर खबर, हर बड़ी अपडेट और हर जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें बंधन समाचार।